दो महादलित नाबालिग बच्चियों को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप। एक मासूम की हत्या की गई, पुलिस ने शव किया बरामद। दूसरी मासूम को भेजा गया अस्पताल। फुलवारी शरीफ में दिल दहलाने वाली वारदात के बाद बरपा हंगामा, लाठी डंडों के साथ धरने पर बैठे लोग, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एक शव मिला है, उसमें कपड़े पहने हुए हैं परंतु ब्लड लगा हुआ है और उसमें जो आगे एफएसएल की टीम आ रही है उसकी सहायता से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने फुलवारी शरीफ में महादलित बच्ची के साथ रेप और हत्या का उठाया मुद्दा। कहा, लालू नीतीश के हाथ मिलाने के बाद बिहार में लौटी अपराध की परंपरा। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, फुलवारी शरीफ में हुए अपराध के दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जो भी लोग इस तरीके का कारनामा किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। गोवा में अपने मासूम बेटे की हत्या आरोपी महिला सूचना से थी, पुलिस से गुनाह कबूला। पति से अनबन को बताई वजह, मासूम बेटे की हत्या पर सूचना को अफसोस नहीं। गोवा के होटल में जिस कमरे में सूचना से थी हत्या की मासूम बेटे की हत्या, तफ्तीश के दौरान वहां मिली 2 कफ सिरप की बॉटल्स। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा, भारत को अब डराया नहीं जा सकता, भारत अब है दुनिया का शक्तिशाली देश। राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान में भारत के पराक्रम से चीन की बदली सोच, चीन को है एहसास भारत कमजोर नहीं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियों के बीच पीएम मोदी ने अब ट्वीट किया, एक मासूम की गाई आरती, सूर्य गायत्री जी की स्तुति को भक्ति भाव से भरने वाला बताया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यूपी में योगी सरकार की एडवाइजरी जारी। चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा का निर्देश, 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें। 16 जनवरी से 22 जनवरी को एक सप्ताह तक यूपी के मंदिरों में होगा भजन कीर्तन का आयोजन। 22 जनवरी की शाम अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव का आयोजन, इको फ्रेंडली आतिशबाजी का भी आयोजन, 50 स्क्रीन के जरिए होगा लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी को सभी सरकारी इमारतों, स्कूल, कॉलेजेस सजाए जाएंगे। यूपी के घाटों और मंदिरों में आरती और दीपोत्सव का होगा बंदोबस्त। यूपी के सभी कार्यालयों में 22 से 26 जनवरी की विशेष प्रकाश की व्यवस्था। हर घर में दीप जलाने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहले विमान ने भरी उड़ान, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के वेश में रवाना हुए कुछ यात्री। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अयोध्या आने वाली यात्रियों को भेंट की गई राम सीता की मूर्तियां, एयरपोर्ट पर काटा गया केक। सीएम योगी का बयान, 22 जनवरी को राम मंदिरों में विराजमान होंगे राम, पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी है वो ऐसे गदगद, जहां जहां सनातनी संस्कृति कुचली गई उसके लिए नई आस, नया विश्वास जागा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पहले लगे कर्फ्यू का जिक्र किया, कहा अब यहां कर्फ्यू नहीं लगता है, कांवड़ यात्रा निकलती है। रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कर्फ्यू की जगह कांवड़ यात्रा निकलती है। दिल्ली में 51 फीट की हनुमान मूर्ति का होगा अनावरण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को किया जाएगा अनावरण। कन्नौज के इत्र से सुगंधित होंगी अयोध्या नगरी, इत्र व्यापारियों ने कई प्रकार के इत्र के साथ इत्र रथ को किया तैयार। अयोध्या में 14 से 25 जनवरी के बीच होगा राम नाम महायज्ञ, अयोध्या में 1008 शिवलिंग बनाए गए। झांसी की आदिवासी बस्तियों में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, राम आएंगे धुन के साथ बस्ती में रोज जल रहे हैं 501 दीपक। कानपुर में 22 जनवरी के लिए मुस्लिम टैटू कलाकार ने लिया प्रण, भगवान राम के 1000 टैटू फ्री बनाने का संकल्प। अयोग्यता पर फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, स्पीकर शायद उद्धव गुट के दबाव में थे। शिंदे ने कहा, आज का फैसला किसी पार्टी की जीत नहीं बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत है। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने नए मंत्रियों के विभागों से नाराजगी की खबर पर दिया बयान, कहा जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए उनको फिर अन्य विभाग दिए जाएंगे। कुर्नूल के सांसद संजीव कुमार का वाईएसआरसीपी से इस्तीफा, टीडीपी में हो सकते हैं शामिल।
उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। पुलिस ने लिखी है किताब। राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। मोहन भागवत को फिर मिला है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता। कहा देश से लेकर विदेश तक राम मंदिर का लोगों में है उत्साह। 14 जनवरी से अयोध्या में शुरू होगा स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार की खास तैयारी। सरकारी भवनों को सजाने का दिया गया निर्देश। कांग्रेस ने ठुकराया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे खड़गे। सोनिया और अधीर रंजन। कहा बीजेपी और संघ का है कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर बटी कांग्रेस। शीर्ष नेताओं के अयोध्या नहीं जाने पर अर्जुन मोढवाडिया और प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा विपक्ष का राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सामने आ गया। स्मृति ईरानी ने कहा जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व के खिलाफ दिया था दस्तावेज, सोनिया जी की उसी कांग्रेस ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता। सामने आई सनातन विरोधी सोच। कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। बेतिया में बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने दिया विवादित बयान। कहा फिर से पुलवामा जैसे हो सकती है फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक से बनाया गया माहौल। देश की जनता को गुमराह किया गया और नमन की वजह से माहौल बनाया गया और फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक क्या क्या कर करके इस देश की जनता को गुमराह किया गया। आलोक मेहता की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर दो टूक। कहा हमारे कण कण में भगवान राम है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं। हमें नास्तिक साबित करने की हो रही है साजिश। राजस्थान के चुरू सांसद के खिलाफ आम जनता का पोस्टर वॉल। पोस्टर चस्पा कर लिखा मोदी जी आपसे बैर नहीं, चुरू सांसद तस्वा अब स्वीकार नहीं। शामली में यूपी एसटीएफ ने के आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। 7 नवंबर को आईएसआई एजेंट तहसीन के मकान को किया गया था सील। अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की ओर से अर्जी। निर्णय पर फिर से विचार की अपील। यूपी में मदरसा टीचर्स को मिलने वाली रकम पर सरकार ने लगाई रोक। समाजवादी सरकार की योजना बंद, आधुनिकीकरण करने का दिया हवाला। अखिलेश पर बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह का पलटवार। कहा मुस्लिम वोट बैंक जाने के डर से गठबंधन नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत। 3 मामलों में कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी। असम के 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा। मां कामाख्या मंदिर में की मां की पूजा अर्चना। नड्डा ने साधा कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर निशाना। कहा इतना अन्याय करने के बाद आज निकाल रहे न्याय यात्रा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी तक की स्थगित। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट पर जोरों से चल रहा है परेड का रिहर्सल। सामने आई तस्वीरें। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में दिखी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। बारामूला से सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। दिल्ली में ट्रेनों पर पड़ा शीतलहर का असर। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द। राजस्थान के जयपुर में दिखा कोहरे का असर। कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ी। मुरादाबाद के नगर निगम ने ठंड से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। शहर के अलग अलग जगहों पर जलाए 135 अलाव। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। दूसरी ओर राजस्थान और मुंबई में हुई बारिश। पहाड़ों में बर्फबारी में इस साल आई है कमी। दिल्ली एनसीआर और मैदानी इलाकों के अन्य हिस्सों में कम तापमान और कोहरा जारी। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली ट्रेन उड़ानों में हो रही है देरी। हिमाचल प्रदेश में भी दिखा सर्दियों का मामूली असर। कांगड़ा घाटी में 13 साल बाद पड़ा सूखा। मसूरी में नहीं हो रही है बर्फबारी। सूखे कारण नए साल में होटल बुकिंग में आई गिरावट। पर्यटकों की आवाजाही कम।
चमोली में रोड कटिंग के दौरान टूटा पहाड़ी का हिस्सा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम गति शक्ति के विकास में रखे गए सेमिनार में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत संकल्प यात्रा की वैन को दिखाई हरी झंडी, वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। बरेली में सीएम योगी ने भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया भाग, सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।